दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका दीक्षा क्लासेस के YouTube चैनल पर। तो दोस्तों पिछली क्लास में हमने राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में पढ़ाई की थी, अर्थात लोक देवताओं के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम बात करेंगे उन्हीं लोक देवताओं के बारे में जो राजस्थान के प्रमुख लोक देवता शेष रह गए थे। तो दोस्तों हमने कई सारे लोक देवताओं के बारे में चर्चा कर ली थी, जैसे रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी, गोगा जी, मांगलिया बेहा जी, देवनारायण जी, देव बाबा, झुंझार जी, बहुत सारे लोक देवता थे जिनके बारे में हमने चर्चा कर ली पिछली क्लास में। आज हम बात करते हैं अगले राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में। तो दोस्तों बात करते हैं हम वीर फत्ता जी। वीर फत्ता जी, तो दोस्तों वीर फत्ता जी के बारे में बात करें, इनका जन्म साथू गांव, इनका जन्म साथू गांव जालोर में हुआ। कहाँ हुआ? साथू गांव जालोर में हुआ। और इनका प्रमुख मंदिर, इनका प्रमुख मंदिर ये भी आपका साथू गांव जालोर में है। साथू गांव जालोर में बना हुआ है। साथू गांव जालोर में बना हुआ है। तो दोस्तों ये वीर फत्ता जी जो लोक देवता हैं, ये ग्राम रक्षक देवता है। ग्राम रक्षक देवता, ग्राम रक्षक देवता कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब वीर फत्ता जी का मेला। तो दोस्तों बात करते हैं इनके मेले की। इनका मेला भाद्रपद शुक्ल पक्ष की नवमी को भरता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की नवमी को भरता है और इस नवमी को फत्ता नवमी कहा जाता है। फत्ता नवमी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपके वीर फत्ता जी थे। कौन थे? वीर फत्ता जी। जरा फटाफट से नोट करो दोस्तों। अब बात करते हैं अगले राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। अगले लोक देवता हैं हमारे पनराज जी। पनराज जी। तो दोस्तों पनराज जी का जन्म, इनका जन्म नगा गांव जैसलमेर में हुआ। कहाँ हुआ? जैसलमेर में। इनका जन्म नगा गांव जैसलमेर में हुआ। और इनका जन्म कहाँ हुआ? नगा गांव जैसलमेर में हुआ। ये गौरक्षक देवता कहलाते हैं। गौरक्षक देवता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गौरक्षक देवता कहलाते हैं। तो दोस्तों इनका जो प्रमुख मंदिर है, इनका प्रमुख मंदिर, एक मंदिर है इसका, इनका पनराज सर जैसलमेर में। और दूसरा जो इनका मंदिर है वो नगा गांव में। कहाँ है? नगा गांव में, जहां पर इनका जन्म हुआ। तो दोस्तों नगा गांव में जहां पर इनका जन्म हुआ वहीं पर इनका मंदिर है। और दूसरा मंदिर है पनराज सर जैसलमेर में।
ये गौरक्षक देवता है। दोस्तों बात करते हैं, इन्होंने अपने प्राण गायों की रक्षार्थ दिए थे। गायों की रक्षार्थ दिए थे। तो दोस्तों एक जगह है जैसलमेर में, काठेड़ी। कहाँ? काठेड़ी जैसलमेर। काठेड़ी जैसलमेर में एक जगह है, वहां के ब्राह्मण समाज के लोगों की गायों की रक्षा करते हुए रक्षा की थी मुस्लिम आक्रांताओं से। उनकी गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी, अर्थात अपने प्राण त्याग दिए। किन्होंने? पनराज जी ने। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगले हमारे प्रमुख लोक देवताओं में लोक देवताओं में है वीर बिग्गा जी। वीर बिग्गा जी। तो दोस्तों वीर बिग्गा जी जाखड़ समाज के, जाखड़ जाट। कौन है ये? जाखड़ जाट। ये वीर बिग्गा जी जाखड़ जाट हैं। तो दोस्तों इनका जो मंदिर बना हुआ है, एक मंदिर बना हुआ है इनका बिग्गा गांव बीकानेर में। इनका जो प्रमुख एक जो मंदिर बना हुआ है वो कहाँ बना हुआ है? बिग्गा गांव बीकानेर में। कहाँ बना हुआ है? बिग्गा गांव बीकानेर में। और दोस्तों ये वीर बिग्गा जी जो हैं, ये भी आपके गौरक्षक देवता है। गौरक्षक देवता, गौरक्षक देवता क्या है? गौरक्षक देवता है। तो दोस्तों इनका जो जन्म है, इनका जन्म रिंडी गांव, कहां हुआ? रिंडी गांव बीकानेर में। इनका जन्म रिंडी गांव बीकानेर में हुआ। तो दोस्तों इनके जो प्रमुख मंदिर बने हुए हैं, एक तो गांव बिग्गासर में और दूसरा जो है रिंडी गांव में। वीर बिग्गा जी के प्रमुख दो मंदिर बने हुए हैं, जहां पर इनका जन्म हुआ। एक तो रिंडी गांव बीकानेर में और दूसरा इनका मंदिर है बिग्गासर गांव बीकानेर में। ये जाखड़ जाट समाज के प्रमुख देवता माने जाते हैं और इन्हें गौरक्षक देवता के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों अगले हमारे लोक देवता है भूरिया बाबा। कौन से हैं? भूरिया बाबा। तो दोस्तों देखिए, अगले हमारे लोक देवता हैं भूरिया बाबा। भूरिया बाबा। अब दोस्तों ये वही भूरिया बाबा है जो गौतमेश्वर, भूरिया बाबा गौतमेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। भूरिया बाबा गौतमेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। इनके प्रमुख मंदिरों की बात करें हम, एक मंदिर इनका प्रमुख एक मंदिर बना हुआ है अरनोद प्रतापगढ़ में। कहाँ? अरनोद प्रतापगढ़ में। अरनोद प्रतापगढ़ में। और इनका जो दूसरा मंदिर बना हुआ है, ये आपका पहला मंदिर है और इनका दूसरा मंदिर जो बना हुआ है वो बना हुआ है दोस्तों नाना स्टेशन पाली।
नाना स्टेशन पाली। नाना स्टेशन पाली। तो दोस्तों ये भूरिया बाबा मीणा समाज के आराध्य देवता माने जाते हैं। आराध्य देवता, मीणा समाज के आराध्य देवता माने जाते हैं भूरिया बाबा गौतमेश्वर। तो दोस्तों मीणा समाज के लोग इनकी झूठी कसम नहीं खाते। मीणा समाज के लोग भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते। झूठी कसम नहीं खाते। झूठी कसम नहीं खाते। ये आपके भूरिया बाबा गौतमेश्वर के नाम से जाने जाते हैं, जो मीणा समाज के प्रमुख आराध्य देवता है। अगले लोक देवता दोस्तों, अगले लोक देवता देखो दोस्तों, रत्ना राय का। रत्ना राय का। अब दोस्तों ये तो आपने अच्छे से सुना होगा ना, ये रेबारी समाज के प्रमुख देवता, रेबारी समाज के देवता, समाज के देवता, अर्थात ये वे ही रत्ना राय का है जो रामदेव जी के सेवक थे। रामदेव जी के, देव जी के सेवक थे। रामदेव जी के सेवक थे। ये वो ही रत्ना राय का रेबारी है। तो दोस्तों ये रेबारी जाति जो होती है, रेबारी जाति, ये ऊंट पालक जाति होती है। रेबारी जाति जो होती है ऊंट पालक जाति होती है। तो दोस्तों ऊंट के गले का एक आभूषण, ऊंट के गले का आभूषण, ऊंट के गले का आभूषण, गले का आभूषण दोस्तों परीक्षा में कई बार पूछा गया है। ऊंट के गले का आभूषण होता है गोरबंद। क्या होता है? गोरबंद। तो दोस्तों ये गोरबंद जो गीत भी आता है, एक गोरबंद एक शाम को डीडी नेशनल पे एक चैनल आता है, डीडी नेशनल चैनल पे एक 7 बजे के आसपास एक कार्यक्रम आता है गोरबंद, और उस गोरबंद में राजस्थानी गीतों की झड़ी लगी होती है और राजस्थानी गीतों में ये गोरबंद गीत आता है। और गोरबंद गीत के बोल भी आपको सुनाएंगे। गाया ने चरावती गोरबंद गुथियो, गाया ने चरावती गोरबंद गुथियो, बेस्यान चरावती पोयो मारा राज मारो, गोरबंद नखराड़ो आली जा मारो, गोरबंद नखराड़ो। तो दोस्तों ये गोरबंद जो है ऊंट के गले का आभूषण है। गोरबंद क्या है? ऊंट के गले का एक आभूषण है। और दोस्तों ऊंट के गले में एक रोग पाया जाता है, और वो रोग होता है सर्रा। कौन सा रोग पाया जाता है? सर्रा रोग पाया जाता है। और सर्रा रोग को ठीक करने के लिए पिछली क्लास में मैंने वैसे आप लोगों को बता दिया था कि ऊंट के गले में रोग पाया जाता है सर्रा, और सर्रा रोग को ठीक करने के लिए पाबूजी की फड़ बांची जाती है। क्या बांची जाती है? पाबूजी की फड़ बांची जाती है। तो चलिए दोस्तों अगले आपके
राजस्थान के लोक देवता। अगले आपके राजस्थान के लोक देवता है दोस्तों घोड़ा बावशी। घोड़ा बावशी ये है दोस्तों गरासिया जनजाति के आराध्य देवता। गरासिया जनजाति के, गरासिया जनजाति के आराध्य देवता। आराध्य देवता कौन से हैं? घोड़ा बावशी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं झेला बावशी। झेला बावशी तो दोस्तों ये झेला बावशी जो लोक देवता है वो आपके डामोर जनजाति के, डामोर जनजाति के, डामोर जनजाति के आराध्य देवता, आराध्य देवता माने जाते हैं डामोर जनजाति के। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं आपके एक भाकर बावशी। अब आते हैं दोस्तों भाकर बावशी। भाकर बावशी, भाकर बावशी शांसी जनजाति के, इसके शांसी जनजाति के, शांसी जनजाति के प्रमुख देवता, प्रमुख देवता, शांसी जनजाति के प्रमुख देवता। एक आते हैं दोस्तों आपके भोळा भूत। क्या आते हैं? भोळा भूत। तो दोस्तों भोळा भूत है भील जनजाति के, भील जनजाति के प्रमुख देवता, भील जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? भोळा भूत। ठीक है दोस्तों, अगले आपके लोक देवताओं के बारे में चर्चा करते हैं हम। ये आपके बिल्कुल छोटे छोटे लोक देवता हैं जिन लोक देवताओं में से कई बार आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो आपको मुख्यतः याद रखना है किस जनजाति के लोक देवता कौन से हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है ये, इस क्लास को पूरी आप देखिए। तो दोस्तों अगले लोक देवता है आपके डोंगर जी और जवार जी। कौन से? डोंगर जी और जवाहर जी। डोंगर जी और जवाहर जी। तो दोस्तों ये दोनों काका भतीजा है। क्या है? चाचा भतीजा है। दोनों के दोनों कौन है? चाचा भतीजा, चाचा भतीजा। डोंगर जी और जवाहर जी चाचा भतीजा है। तो दोस्तों इनका जो जन्म है, इनका जन्म बटोट पाटोदा में, बटोट पाटोदा शिक्कर में हुआ। बटोट पाटोदा शिक्कर में हुआ। और ये वे ही लोक देवता हैं जिन्हें 1857 की क्रांति के, 1857 की क्रांति के लोक देवता माने जाते हैं। 1857 की क्रांति के लोक देवता हैं डोंगर जी और जवाहर जी।
दोस्तों इनका जो बचपन का जो मूल नाम था, देखिए डूंगर जी थे बलजी। डूंगर जी का नाम क्या था? बलजी। और जवार जी का नाम था भूर जी। तो अर्थात इनको बलजी और भूर जी नाम से भी जाना जाता है। बलजी भूर जी कहते थे इन दोनों लोक देवताओं को। तो दोस्तों ये डूंगर जी और जवार जी जो हैं, डूंगर जी और जवार जी जो हैं, इन्होंने 1857 की क्रांति के समय क्या किया था स्पेशल काम? इन्होंने भरतपुर जेल को लूटा। भरतपुर जेल को लूटा। इन्होंने नसीराबाद छावनी को लूटा। नसीराबाद छावनी को लूटा। और इन्होंने आउवा पाली को लूटा। आउवा पाली, आउवा पाली को लूटा। अर्थात डूंगर जी और जवार जी अमीरों को लूटकर गरीबों को दान देते थे। क्या करते थे? अमीरों को लूटकर, अमीरों को लूटकर गरीबों में बांटते थे। गरीबों में बांटते थे। इसी कारण इन्हें गरीबों के देवता भी कहते हैं। गरीबों के देवता भी कहा जाता है। डूंगर जी और जवार जी को गरीबों के देवता भी कहा जाता है, क्योंकि ये अमीरों को लूट करके गरीबों में बांटते थे। इन्हें 1857 की क्रांति के लोक देवता भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने 1857 की क्रांति में आउवा पाली को लूटा, भरतपुर जेल को लूटा, नसीराबाद छावनी को लूटा। इन्हें जेल हुई थी यूपी के अंदर। इन्हें यूपी में जेल हुई। कहां हुई? यूपी में भी। कहां? आगरा जेल में इनको कैद किया गया। यूपी के आगरा में इन्हें कैद किया गया। और ये दोनों कौन थी? काका भतीजा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी चीजें जो आपके शेष रह गए हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो दोस्तों हमने लगभग सभी लोक देवताओं के बारे में चर्चा कर ली है। अब कुछ शेष रह गए हैं, उनके बारे में हम कल देखेंगे, अर्थात अगली क्लास में देखेंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल के साथ में। और अभी तक भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों देर बिल्कुल मत कीजिए और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों। तो हमने काफी लोक देवताओं के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगर आप मेरे इन सभी वीडियोस को कंप्लीटली देखते हैं तो आपके आने वाले किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में, अर्थात प्रतियोगी परीक्षाओं में आप पीछे नहीं रहेंगे, अर्थात आप बाजी मार जाएंगे। अगर आपका क्वेश्चन लोक देवताओं में से आ रहा है या मैंने जो कुछ पढ़ाया है उनमें से अगर क्वेश्चन उठ रहा है तो 100% इनसे बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।